बिहार में सियासत का दौर जारी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि राबड़ी आवास के अंदर तहखाना है। नीरज कुमार ने कहा है कि रात के अंधेरे में पौधों को ले जाना तो आध्यात्मिक अपराध है। नीरज कुमार ने दावा किया है कि राबड़ी आवास के तहखाने के अंदर जमीन का रिकॉर्ड, सोना चांदी और ना जाने क्या होगा कौन जानता है। तो बता दें कि हाल ही में इस आवास से एक पिकअप वैन जो है वो निकली थी, एक टेम्पो जो है वो निकला था जिसमें बड़े बड़े पौधे जो हैं वो ले जाए जा रहे थे। उस वक्त कई तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे थे कि क्या राबड़ी देवी का ये आवास खाली किया जा रहा है, जिसके बाद अब इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अब एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस घर में, इस आवास में तो एक तहखाना भी है। जिस तरीके से रात के वक्त पौधे ले जाया जा रहा है, ऐसे में बेहद सारी चीजें की तरफ इशारा जो है वो भी नजर आ रहा है। तो यहाँ गंभीर आरोप भी लगने का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। महज एक पिकअप वैन निकलती है, एक टेम्पो निकलता है जो पौधे लेकर जाता है, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। जेडीयू मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। लालू आवास खाली किया जा रहा है, रात के अंधेरे में कुछ पेड़ पौधे निकाले गए, आपने खुदाई की भी बात कही है, क्या कुछ मामला है? नहीं, मामला मीडिया में आया कि रात के अंधेरे में वहां से पेड़, हरियाली को रात में, ये तो आध्यात्मिक अपराध है। रात में तो आप पेड़ भी आराम करता है, कहा यह जाता है आध्यात्मिक जगत में, और उखाड़ करके ट्रक पर लाद दीजिएगा। और किसका पेड़ है? चारा से पेट नहीं भरा, पटना में 43 बीघा से पेट नहीं भरा। अगर यह खबर सही है कि रात में पेड़ निकाला गया तो किसकी अनुमति से निकाला गया? उद्यान विभाग ने जो गमले आवंटित किए, पेड़ आवंटित किए, वो सुरक्षित या संरक्षित है कि नहीं है? अगर किसी ने किया है तो यह गुनाह है। कहां बच के जाइएगा? सीसीटीवी कैमरा है, वो राज नहीं है कि रात में अंधेरा रहता है, चकचक लाइट है। महुआ बाग ले गए होंगे तो एंट्री पॉइंट तक जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा नगर निगम का पीछा करेगा। इसलिए लोकतंत्र को बचने दीजिए, लोक लाज को रहने दीजिए। खुदाई की भी बात आपने कही। भाई स्वाभाविक है ना, भाई इतना लंबा अरसा हो गया, आप मकान नहीं खाली कर रहे, सिंबॉलिक रूप से आप गमला भिजवा रहे हैं, जो मीडिया का स्रोत बता रहा है, तो उसके अंदर में तहखाना है। ये तो आखिर मोह किस बात का? उसमें जमीन का रिकॉर्ड होगा, सोना चांदी रुपया, क्या क्या होगा कौन जानता है भाई। जब राजे का किला था तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो मंत्रिमंडल है उसके खरमास के बाद हो सकता है विस्तार, और उसके बाद जो तहखाने हैं उन्होंने ये कहा है कि उसके अंदर जो है आभूषण, पैसे, कई चीज हो सकते हैं, उसकी खुदाई भी होनी चाहिए। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। और वहीं जेडीयू के आरोप पर आरजेडी नेता शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैडम श्रीमती राबड़ी देवी सदन के सदस्य हैं, इंटाइटिल हैं, आवास में रह रहे हैं, उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। वह भी पूरे तौर पर एक खबरें बनाई जा रही है। मुझे हैरानी होती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी किस भवन में जाएंगे, निजी में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, इसको लेकर के आपको चिंता क्यों हो रही है? उनका निजी फैसला होगा, कहां जाएंगे वो। किसी के घर के निजी जीवन में ताक झांक कर करके आप जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होना चाहिए। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सदन सिंह का रुख करेंगे। सदन, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा दावा किया है, एक पिकअप निकलती है पौधे लेकर, उसके बाद से यहां पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया और कहा जा रहा है कि गुप्त तहखाना है राबड़ी देवी के आवास के अंदर एक। बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो देर रात जो तस्वीरें सामने वायरल हुई, उसके बाद से लगातार बयानबाजी शुरू हो गई। जेडीयू की तरफ से भी नीरज कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि अंदर जो तहखाना है और उसके अंदर कई जो आभूषण है, ज्वेलरी है, वो अंदर है, उसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद किसे इजाजत दिया कि वो पेड़ पौधे वहां से निकालने की, और रात के अंधेरे में। और उन्होंने कहा कि जहां भी गया होगा वहां तक सीसीटीवी कैमरा जांच होगी। लेकिन इसको लेकर भी जेडीयू ने जो काउंटर किया, उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। जो मुद्दा होती है प्रदेश के, उस मुद्दे के ऊपर बात नहीं करते हैं ये लोग, और लगातार जो है बयानबाजी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की, दोनों प्रदेश के
ठीक है, बिल्कुल सदन इस पूरे मामले पर नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला